नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। इस समय की जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये बनतलाब में है, जहां पर युवा राजपूत सभा के मेंबर्स, जो यहां के प्रेसिडेंट हैं विक्की सिंह जी, वो यहां बनतलाब के रहने वाले हैं और युवा राजपूत सभा द्वारा आज यहां पर हंगर स्ट्राइक दी गई है। हम सब जानते हैं कि आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है सीसीआई द्वारा और बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसका समर्थन कर रही हैं। यहाँ पर इस समय हम आ पहुंचे हैं बनतलाब में, जहाँ के जो युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट है विक्की सिंह, वो यहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ के लोगों के अंदर इस चीज को लेकर इस समय आक्रोश जो है बराबर बना हुआ है कि जिस तरह से ये एक आंदोलन विक्की सिंह द्वारा चलाया गया और अब उनको डिटेन किया गया है, छोड़ा नहीं जा रहा है, परिवार वालों से बात नहीं करने दी जा रही है, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने आज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक की है। ये एक आंदोलन एक आग की तरह चला है और हम सब जानते हैं कि इसमें हर कोई जन जीवन जो है इसमें शामिल है। सिर्फ मुद्दा एक ही है, सड़क नहीं तो टोल क्यों। यहाँ पर हम बैठे युवा राजपूत सभा के मेंबर से आज जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। आज हंगर स्ट्राइक की गई है और हंगर स्ट्राइक के बारे में इनका क्या कुछ है। सर, आज आपके द्वारा युवा राजपूत सभा के द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई है। बनतलाब ये वो एरिया है जहाँ पर आपके प्रधान, युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्की सिंह यहाँ के रहने वाले हैं। क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये बनतलाब युवा राजपूत सभा का हेडक्वार्टर है। भूख हड़ताल सांबा कठुआ में पहले 2 दिन से चल रही थी, हमने कल से शुरू की है शाम से। पहले हमें लोगों से मिलना था, जहाँ जहाँ हमारे को लोग समर्थन दे रहे थे वहाँ जाके उनसे मिलके अब हमने यहाँ डिसाइड किया है कि हम भी यहाँ से कल से बैठने का डिसाइड हुआ था। हड़ताल तब तक है जब तक वो हमारी बात ना माने। मुद्दे 2 ही हैं, टोल नहीं देना है, इलीगल है, हम नहीं देंगे। दूसरा, हमारे 26-22 अंदर हैं, वो 26-22 को छोड़ दो, उनकी एफआईआर क्वैश कर दो, हमें किसी से कोई मसला नहीं। हमारे लिए कोई ईगो वाली बात नहीं, जिसकी ईगो की बात है वो अपना ईगो अपने पास रखे। हमने लोगों के पास गए हैं, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारे समर्थन में, हम जायज़ बात कर रहे हैं इसलिए हमारे साथ है। हम नाजायज़ बात कर ही नहीं रहे। तब तक धरना नहीं उठेगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे दोनों मसले हल ना। सर, बात जैसे आपने कहा, तब तक ये धरना नहीं उठेगा जब तक टोल प्लाजा वापस नहीं लिया जाएगा और हमारे भाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। नॉर्थ के मिनिस्टर्स की बात करते हैं, नितिन गडकरी जी की, उनका कहना है कि 1-2 दिन में यहाँ पर जो है NHAI की टीम आएगी, मुआयना किया जाएगा, फिर उसके बाद तय किया जाएगा कि टोल को सस्पेंड करना है या आगे ऐसे ही चलते रहने देना है। देखिए, टोल होता है कि आप 60 किलोमीटर में एक टोल होता है, ये NHAI की गाइडलाइन। दूसरा, टोल तब होता है जब आप उसकी फैसिलिटी रोड को मेंटेन करें। अभी आप कठुआ जाइए, 45 किलोमीटर का फेयर लेना पड़ता है क्योंकि पुल टूटा हुआ है ना। हम भी गए हैं उनसे मिलने, जेल अपने साथियों से। 45 किलोमीटर का फेयर है, हमें वो लेके जाना पड़ता है और जगह जगह रोड टूटा हुआ है। NHAI वाले ने क्या देखना है? सारे लोग देख रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। सारे लोग समर्थन क्यों दे रहे हैं? लोग भी देख रहे हैं ना। हाँ, NHAI आए, वो कह रहे हैं कि आज शाम को आएंगे, कल आके ऑन स्पॉट फैसला करेंगे। आके फैसला कर दें, जो फैसला सही है वो कर दें, तो हमारे बंदों को छोड़ दें, हमारा धरना खत्म हो जाएगा। सिर्फ यहाँ बनतलाब में ही नहीं, सरोवर में नहीं, सांबा में नहीं, पूरे जम्मू में आज बंद का आह्वान है। आज देखा जा रहा है कि जगह जगह पूरा जम्मू जो है इस समय सुनसान है और लोगों की एक ही डिमांड है, चाहे वो लोग हैं, आम जनता है या पॉलिटिकल पार्टीज है, सबको यही कह रहा है कि हम लोग युवा राजपूत के साथ खड़े हैं। जो उनका आंदोलन है, हम उसमें हाथ से हाथ मिलाकर चल रहे हैं। देखो, सपोर्ट हमेशा मुद्दों की होती है। हमने लोगों के मुद्दे का बात, हमने 1 हफ्ता पहले, जब धरना देने से पहले 1 हफ्ता पहले हमने उनको ट्रायल दिया था कि आप ये गलत चीज़ कर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। सरकार हमें तानाशाही तरीके से दबाना चाहती है। आप कैसे दबाओगे जब ये लोगों की मन की इच्छा है, लोगों का मन इंसाफ चाहता है, तो आप मुझे बिठा के, इनको उठा के, किसी को उठा के दबा देंगे क्या? ये अगर वो थोड़ी भी समझ रखते हो तो ऐसा होने वाला नहीं है। इससे उनका ही नुकसान होने वाला है। लोग जब सड़कों पे आ जाते हैं फिर किसी सरकार को नहीं मानते।
यही हमने अपने एलजी साहब को दिखाना है। वो कहते हैं हम सबक दे के जाएंगे, हम उनको बोलिए कि लोगों से सबक लेके जाइए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, वो 25 साल हो या 70 साल हो, आपको सीखना चाहिए। एलजी साहब को सीखो कि पावर पब्लिक के पास है, किसी एक के पास नहीं है। ये डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी नहीं है। पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए डेमोक्रेसी की, फिर बात करिए। सर सिर्फ पुरुष ही नहीं, लड़के ही नहीं, आज तो महिलाएं भी जो हैं वो बाहर आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, समर्थन दे रही हैं। जब महिलाएं इस तरह से बाहर आती हैं तो कैसा लगता है? देखिए, ये इंफॉर्मेशन की एज है, हर आदमी अवेयर है, तो उनको भी लगता है जो सही है उसका साथ दिया जाए। और सही का साथ देना, वो देखो मातृशक्ति का तो एक बड़ा रोल है समाज को बनाने के लिए। उनको भी पता है ये समाज के लिए हित की बात है, तो वो भी हित की, जो समाज के हित का उसके साथ खड़ी हो रही हैं। तो ये एक समाज का कलेक्टिव एफर्ट है कि हम क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए। अब जिसको समझ नहीं आ रही है वो अपनी समझ पे काम करें। हमें समझ आ गई है कि लोग क्या चाहते हैं, आपको भी समझ आ गई है वो क्या चाहते हैं, बट वो अगर नहीं समझना चाहते तो हम उनके लिए कोई शब्द यूज़ नहीं करना चाहते। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने आज युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं, आप भी हंगर स्ट्राइक दी है। अगर सुनवाई नहीं की जाती तो क्या ये हंगर स्ट्राइक बढ़ेगी? देखो मैडम, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, जहाँ आप अपना टाइम कीमती समय निकाल के आए। आप भी एक रियासत के रहने वाले हो। ये तो मामला बढ़ना ही बढ़ना है। मैंने पहले भी आपको बोला, दूसरा जो आए थे मेरे भाई उनको भी बोला, एलजी ने हमारा तो नुकसान किया है, जनता का नुकसान किया है, और साथ में नरेंद्र भाई मोदी की भी सफाई कर दी है। सेंटर में भी तबाही होगी ऐसे ऐसे नालायक लोगों की वजह से। ये इतना लायक होता, इतना समझदार होता, इतना पॉलिटिकल होता तो शायद ये वहाँ हारता नहीं। ये नकारा हुआ आदमी है। जब नकारा हुआ आदमी किसी बड़ी जवाबदारी में बैठा दोगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। और आप बोलो कि टोल की बात है, ये टोल की बात नहीं रहेगी। अब स्मार्ट मीटरों की भी बात है। हमारे बच्चों जो ओवरेज हो गए हैं, 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 5 यूनिवर्सिटियों के बाहर से वाइस चांसलर आए हुए हैं। क्या वो हम लोग देख नहीं रहे हैं? क्या हम अनपढ़ हैं क्या? और जम्मू और कश्मीर और लेह लद्दाख इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। हमारी रियासत के 2 टुकड़े किए हैं। ये रियासत महाराजा हरि सिंह की है, इनकी रियासत नहीं है। हम तो तब भी गुलाम नहीं हुए थे जब गोरों का राज था। जब सन 1947 में देश के 2 टुकड़े हुए, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ कि किसी किताब में मैंने पढ़ा था, किसी राइटर ने लिखा कि महात्मा गांधी ने बोला है कि यहाँ इतनी शांति थी तब भी जहाँ लोग अपने अमन शांति से रह रहे थे। इन्होंने हमारी अमन शांति भंग कर दी है इस एलजी साहब ने। और इसने हमारे बच्चों की पढ़ाई रोक दी है। जो बच्चों की पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर बढ़ के पिछले दिन कहीं कहीं गए, आउट ऑफ स्टेट गए, इस बंदे की वजह से गए। मैं कहता हूँ कि ऐसी एलजी सरकार नहीं चाहिए। सर आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हंगर स्ट्राइक की गई है, आपके जो प्रधान है वो यहाँ के रहने वाले हैं विक्की सिंह जी, जिनको डिटेन किया हुआ है और आप भी लगातार डिमांड कर रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। इवन कि जम्मू संभाग, जम्मू खित्ते के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। क्या लगता है कि कब तक उनकी घर वापसी होगी? ये इन्होंने गलती तो कर दी है, अब उसको गलती को सुधारने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। अभी हम उनको, अगर हमारे डोगरी भाषा में कहते हैं ना, सामने जो किरली पकड़ ली, अगर वो खाता है तो मरता है, फेंकता है तो बेइज्जती होती है। अब फिर उन्होंने गलत पंगा ले लिया है। अब ये सोच रहे हैं उनको छोड़ें कैसे। नितिन गडकरी आएगा, फलाना आएगा। गडकरी कोई घर का जब पैदा हुआ तब का मिनिस्टर थोड़े है, पब्लिक ने बनाया है उसको। चाहे सेंटर में जहाँ वो यहाँ का भी बोर्ड हो गया, सेंटर में भाजपा या कोई सरकार भी आती है तो लोगों द्वारा बनाई जाती है ना। गडकरी क्या बोलेगा? सब मिले हुए गडकरी हैं। इनकी एक सब एक जो बोलते हैं ना, एक भाईचारा इनका, एक ही बे बनाया हुआ है इन्होंने। पे लूटना कैसे है, चाहे ट्रैफिक से रास्ते से लूटे, पे रोज लोगों के कितने चलान करने हैं, चाहे स्मार्ट मीटरों से लूटें, चाहे जेलोजी माइनिंग से, रेता बजरी से लूटें। जब खड्डे हमारी है, डैम हमारा है, दरिया हमारा है, सब कुछ हमारा है, रहने वाले हम यहाँ के हैं। तो ये एलजी साहब कोई यहाँ के तो क्या बोलते हैं, लगान नकद लेने आए हैं, ये टैक्स लेने के लिए आए हैं, ज़्यादा समझदार है हमारे लोग पब्लिक से। ऐसा नहीं होगा। ये इसने जो कुछ करना था कर लिया। मेरी नरेंद्र भाई मोदी से आगे, सेंटर के आगे यही अपील है
इसको शाम को 6 बजे से पहले पहले भेज दिया जाए, नहीं तो यहाँ जम्मू में बहुत मुश्किलात आने वाली है। और हमारे जो भाई अंदर हैं उनको भी रिहा कर दी जाए। ऊपर से रक्षाबंधन आ रहा है और जो हमारी बहनें हैं राखी बांधने के लिए हम वहाँ जाएंगे। अब जहाँ जिसने रोकना होगा रोक लेना, हम हजारों की लाखों की तादाद से जाएंगे। मैं इतना ही कहता हूँ। जय हिंद। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी युवा राजपूत सभा के मेंबर हैं और जिस तरह से उन्हें डिटेन किया गया है, जिस तरह से इस समय जम्मू में जम्मू बंद की कॉल दी गई है, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं सरपंच हूँ। हम अगरोटा साइड का अम्बलोर पंचायत है मेरी। तो आज हम ये युवा राजपूत सभा का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं हमारे दोस्त, इनके समर्थन में हम जो नौजवान मेरे गांव के मेरी पंचायत से आए हुए हैं, हमारा एलजी साहब से यही पूछना है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि एलजी साहब खुद बोल रहे हैं कि ये टोल प्लाजा जो लगा है इलीगल है। सरकार अगर कोई छोटा सा कोई इलीगल काम करता है तो पुलिस उसको 2 मिनट में उठा के अंदर कर देती है। सरकार खुद इलीगल काम कर रही है, हमें क्या सिखाएगी? हम लोगों को, जो हम पंच हैं सरपंच हैं, हम लोगों को क्या सिखाएंगे? हम अपने जो नुमाइंदे होने के नाते हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, जनता हमसे क्या उम्मीद करती है कि हम क्या करें? सरकार क्या कर रही है? सरकार लोगों से इलीगल टैक्स ले रही है। जैसे कि बाकी वो लोग बोल रहे हैं, सबको पता है, हमारे एमपी साहब बोल रहे हैं, अरविंद राणा साहब बोल रहे हैं ये टोल इलीगल है। हमने बहुत कोशिश की थी, हमने बंद करवाया था। अगर हमने बंद किया है, अगर आपने बंद किया था जब दूसरी सरकार थी तो आपने उसको बंद करवा दिया। जब आपकी सरकार आ गई तो आपने लगा दिया, ये जजिया टैक्स लगा लिया आपने लोगों के ऊपर। गरीब जनता की जो खून चूस रहे हो आप लोग लोगों का, गरीब लोगों का खून चूस रहे हो। कितने यात्रु आ रहे हैं हमारी स्टेट में, बाहर से जब आते हैं 30 किलोमीटर हमारा दायरा नहीं है तो आगे दूसरा टोल प्लाजा है, 30 किलोमीटर नहीं आता तो आगे तीसरा टोल प्लाजा है। सबसे ज़्यादा टैक्स है, जो टोल टैक्स है वो जम्मू कश्मीर में लग रहा है। बाहर की स्टेटों में जाते हैं हम, 60 किलोमीटर के अंदर कोई दायरा, कोई टोल प्लाजा हमें मिलता नहीं है। ये टोल प्लाजा जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा, जिन्होंने एलजी साहब से पहले मिलकर उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप टोल प्लाजा बंद कर दीजिए प्लीज़। बंद करने के भी नहीं बोला, उन्होंने बोला इसको सस्पेंड कीजिए, थोड़े दिन के लिए इसको रोक दीजिए, जब ये रोड ठीक हो जाएगा तो टोल आप लगा लेना। लेकिन सरकार की मनमानी देखो, कितने लोग उधर 500 लोग फोर्स वाले बैठाए हुए हैं। लेकिन बात की सरकार ने बात करनी चाहिए एनएचएआई से। सर मैडम, आप समझते हो कब बात करेंगे? इनको पहले पता नहीं रोड खराब है, फैसिलिटी देंगे तो आप हम इनसे टोल ले सकते हैं। और वो भी ये जो सरोवर वाला टोल प्लाजा है ये तो सभी जानते हैं इलीगल है, और इलीगल काम सरकार कर रही है तो जनता क्या करेगी? हम ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि सभी को बोल दो इलीगल काम करो। एक टोल प्लाजा इधर मन तालाब में भी लगा दो, एक डोगरा चौक में भी लगा दो, एक रियाड़ी में भी लगा दो, सभी जगह टोल प्लाजा लगा दो। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जैसा कि देखा, आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं बंद तालाब में और हमने यहाँ पर बंद तालाब में जो युवा राजपूत सभा के मेंबर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है हंगर स्ट्राइक की हुई थी और इसके बारे में हमने यहाँ के मेंबर्स, युवा राजपूत सभा के मेंबर से जाना कि क्या कुछ कहना है उनका। जिस तरह से साफ तौर पे इनका यही कहना है कि सिर्फ एक ही डिमांड थी कि जो हंगर स्ट्राइक, जो सरोवर टोल प्लाजा है उसे थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि रास्ता सही नहीं है। लोगों को जहां 1-1.5 घंटे में जहां लोग पहुंच जाते थे सांबा या पठानकोट की तरफ, अब वही रास्ता 4-4 घंटे लंबा हो चुका है। आने जाने में प्रॉब्लम, पेट्रोल लगता है और ऊपर समय भी बर्बाद होता है, और इसके तहत इन्हें टैक्स भी अलग से पे करना पड़ता है। जब रोड नहीं तो टोल टैक्स क्यों, जिसको लेकर लंबे अरसे से, लंबे टाइम से जो है ये आग जो है जल रही थी और अब इस आग ने भयंकर रूप ले लिया है। बार बार डिमांड यही की जा रही है कि सरोवर टोल प्लाजा को बंद कर दिया जाए, लेकिन अभी भी इसके बारे में कोई भी आश्वासन नहीं आया। अब आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के।